हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक 2016 हॉलीवुड हॉरर मूवी के बारे में जिसका नाम है वेट टिल हेलन कम्स। कहानी स्टार्ट होती है जीन और उनके दो बच्चे मॉली और माइकल के साथ। उनके डैड के मौत के बाद जीन ने बहुत मुश्किल से सब कुछ संभाला, सिंगल हैंडेडली। किसी का सपोर्ट नहीं मिला उन्हें। तो अभी जब उन्हें फिर से प्यार हुआ, उन्होंने दूसरी शादी की, तो वो अपने आप को एक दूसरा मौका देना चाहती है, सब कुछ फिर से स्टार्टिंग से स्टार्ट करना चाहती है। उनके बच्चे उनके लिए बहुत खुश है, मगर प्रॉब्लम ये है कि उन्हें अपना पुराना घर छोड़कर एक नए घर में शिफ्ट करना पड़ रहा है जहाँ सभी एक साथ रह पाएंगे। माइकल को कोई दिक्कत नहीं होती, मगर मॉली को लिटरली डर लगने लगा था। वो अपने उम्र के बाकी लड़कियों की तरह नहीं है, इजीली किसी से घुल मिल नहीं पाती। नई स्कूल, नई जगह, पता नहीं वो कैसे एडजस्ट कर पाएगी। और तो और उसे पता चलता है उनका नया डैड डेव की एक बेटी भी है, हेदर, जो पिछले 3 सालों से साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में है। अभी से वो भी उनके साथ रहेगी। वो जब सिर्फ 5 साल की थी तो उसकी माँ की मौत हो गई थी आग में जलकर, और उस छोटी सी बच्ची ने अपने आंखों से उस हादसे को देखा था। उस ट्रॉमा से वो अभी भी बाहर नहीं आ पाई, तो ये चेंज उसके लिए भी इजी नहीं होगा। हम देखते हैं उनका ये नया घर एक काफी सुनसान इलाके में है। आसपास बस जंगल, खेत और लेक, ज्यादा लोग नहीं रहते। एक्चुअली जीन एक आर्टिस्ट है और डेव राइटर, तो उन दोनों के इंस्पिरेशन के लिए बिल्कुल ऐसा ही माहौल चाहिए, इसीलिए उन्होंने ये घर खरीदा। वो लोग धीरे धीरे सेटल भी करने लग गए थे। मगर मॉली और हेदर का एक्सपीरियंस काफी वियर्ड रहा। पहले दिन से ही मॉली को इस घर से कुछ नेगेटिव वाइब आ रहा था। उसे बहुत सारे काले कौवे दिखते हैं घर के ऊपर मंडराते हुए। ये तो अपशगुन है ना, ऐसा उसने पहले कभी नहीं देखा। दूसरी तरफ हेदर को जैसे घर के सामने वाले जंगल से प्यार हो चुका था, मानो उसे कोई खींच रहा था वहां। एक दिन अंदर जाने पर उसे एक ब्लू बटरफ्लाई दिखती है जिससे विस्परिंग की आवाज आ रही थी। वो जैसे हेदर से कुछ कहना चाहती हो। और उसी रात उसे घर के बाहर एक परछाई भी दिखती है, एक छोटी सी बच्ची की, जो उसे खेलने के लिए बुला रही थी। उसकी आवाज सिर्फ उसे ही सुनाई दे रही थी, तो कोई उसके बातों पर यकीन नहीं करता। मगर इस दिन के बाद से ही हेदर के साथ और भी बहुत कुछ होने लगता है। एक दिन उसे पता चलता है उनके घर के पीछे एक ग्रेवयार्ड भी है, ऑलमोस्ट 100 साल पुराना। वहाँ बहुत सारे टूमस्टोन के साथ एक टेम्पोररी ग्रेव भी दिखती है उसे, जिस पर लिखा था HEH। ये किसी के नाम के इनिशियल्स हो सकते हैं, जो कोइंसिडेंटली उसके नाम के इनिशियल्स के साथ परफेक्टली मैच कर रहा था। ये बात उसे बहुत स्ट्राइक करती है और डे बाय डे वो उस ग्रेव को लेकर ऑब्सेस्ड होने लगती है। उसे यहाँ पर भी विस्परिंग सुनाई दे रही थी। उधर मॉली के साथ भी एक अजीब हादसा होता है। रात में गाना सुनते वक्त उसे अपने रेडियो से किसी की चीखें सुनाई देती है। पहले 2 अडल्ट लोगों की, उसके बाद एक छोटी सी बच्ची के। साथ में अपने सपने में भी उसे वही बच्ची दिखती है। मॉली को समझ नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा है। उसे क्यों हमेशा लगता है कि जंगल में कुछ है जो उन पर नजर रख रहा है, और उसके सपने, उनका मतलब क्या है। इसका जवाब उसे बहुत जल्द मिल जाता है जब एक दिन वो हेदर का पीछा करती है। उस दिन भी हेदर रोज की तरह उस ग्रेव के सामने जाकर बैठ जाती है। बात कर रही थी किसी से वो वहां पर। मॉली दूर से ज्यादा कुछ सुन तो नहीं पाती, मगर उसने जो देखा वहीं से उसकी रूह कांप उठी। उसने देखा हेदर के सामने एक छोटी सी बच्ची का साया खड़ा है, क्लियर नहीं, धुंधला सा। हेदर उससे बहुत ही प्यार से बात कर रही है, बिल्कुल किसी दोस्त की तरह, मगर मॉली के आहट से ही वो गायब हो जाती है। मॉली का गट फीलिंग्स कह रहा था ये वही लड़की है जिसे उसने अपने सपने में देखा था। उसे हेदर भी देख पा रही है, मगर कैसे? उसे शायद पता नहीं था उसके पास साइकिक एबिलिटीज है। इनफैक्ट उन दोनों के पास उन्हें स्पिरिट्स दिखते हैं। मगर मॉली इस बात को ना खुद समझ पाती है, ना किसी को समझा पाती है। इवन माइकल को तो लग रहा था ये जगह उसे पसंद नहीं, इसीलिए मॉली ये सब फेक स्टोरीज बना रही है यहाँ से भागने के लिए। लेकिन बात इतनी सिंपल नहीं थी। मॉली को तो हेदर से लिटरली डर लगने लगा था। उसने स्पिरिट को अपने घर में एंट्री दिला दी थी। हर रात वो हेदर को बुलाने आती थी, उसे अश्योर करती थी वो लोग दोस्त थे, उसे और कभी भी अकेले रहना नहीं पड़ेगा, वो उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगी। इन बातों से हेदर तो बहुत खुश हो जाती है, मगर कहीं स्पिरिट का कोई और इंटेंशन तो नहीं।
एक रात किसी के खुसफुसाने की आवाज से मॉली की नींद टूट जाती है। वो देखती है हेदर उस स्पिरिट का पीछा करते हुए कहीं जा रही है। बरसात की रात थी, बाहर बहुत जोर की बारिश हो रही थी, मगर हेदर नहीं रुकती। जब मॉली उसे रोकने जाती है तो वो स्पिरिट हेदर को मना करती है उसकी बात मानने से, और हेदर जोर जोर से चिल्लाकर सीन क्रिएट कर देती है। सभी नींद से जाग जाते हैं और सभी को लगता है जरूर मॉली ने ही कुछ किया होगा। उसकी माँ तक उस पर यकीन नहीं करती। डेव भी उस पर चिल्लाता है। मॉली को बहुत खराब लगता है, उसने तो कुछ भी नहीं किया। मगर वो हेदर का पीछा करना नहीं छोड़ती, चोरी छुपे उस पर नजर रखने लगती है। एक दिन ऐसे ही वो देखती है हेदर ग्रेवयार्ड में नहीं बल्कि कहीं और जा रही है, घने जंगल के अंदर। वहाँ एक खंडर है, बेसिकली एक पुराने जले हुए घर का हिस्सा। वहाँ हेदर और वो स्पिरिट खेल रहे थे। वो स्पिरिट उसे एक लॉकेट गिफ्ट करती है जो उसके माँ ने उसे दिया था, और उस पर भी वही इनिशियल्स इनग्रेव्ड थे। इतना भयानक नज़ारा देखकर भी मॉली किसी को कुछ बता नहीं पाती। उसे पता था उसकी माँ उस पर यकीन तो करेंगी ही नहीं, उल्टा उसे और ज्यादा डांट पड़ेगी। तो वो खुद ही रिसर्च करने के बारे में सोचती है। यहाँ आसपास बस एक ही आदमी रहते हैं, शायद उन्हें इस बारे में कुछ पता हो। इसी होप के साथ मॉली उनसे जाकर मिलती है, उन्हें पूरी बात बताती है। सरप्राइजिंगली वो आदमी उस पर यकीन भी करते हैं क्योंकि उनके बीवी के पास भी यही शक्ति थी। उन्हें भी उस बच्ची की आत्मा दिखती थी, लेकिन वो साथ ही साथ मॉली को वार्न भी करते हैं, डार्क फोर्सेस से खेलना कभी कभी जानलेवा भी हो सकता है। इस गांव में बहुत सारे छोटे बच्चे गायब होते रहते हैं जिनका पता अभी तक किसी को नहीं चला। वो नहीं चाहते उस लिस्ट में एक और नाम ऐड हो। सब कुछ सुनकर मॉली को सीरियसली टेंशन होने लगता है, अपने लिए नहीं हेदर के लिए। वो आजकल बहुत ही क्रीपी बिहेव करने लगी है। उसकी बात तो वो नहीं मानेगी, तो मॉली डेव को बता देती है कि हेदर जंगल के अंदर वाले लेक के पास खेलने जाती है, ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है। इवन वो सबको उस लॉकेट के बारे में भी बताती है। इससे हेदर को थोड़ी डांट तो पड़ती है, मगर मॉली से उसका रिश्ता और बिगड़ जाता है। वो उसे अपने दुश्मन समझने लगती है। वो नहीं चाहती थी मॉली की वजह से उसकी बेस्ट फ्रेंड उससे दूर चली जाए। इवन वो स्पिरिट भी मॉली को थ्रेट देती है, आने पर लिखती है लीव अस अलोन। मगर इस सबसे अच्छा ये होता है कि मॉली को स्पिरिट का नाम पता चल जाता है। हेदर उसे हेलन बुलाती है। वो ये सारी बातें माइकल से शेयर करती है और नेक्स्ट डे स्कूल के बाद उसे वो खंडर दिखाने भी ले जाती है। फाइनली माइकल को मॉली के बातों में कुछ सच्चाई नजर आने लगी थी। मगर कौन है ये हेलन, क्यों उसके स्पिरिट भटक रही है यहाँ पर? पूरी बात जानने के लिए उन्हें पूरा सच जानना जरूरी था, इसीलिए वो लोग उसी दिन लाइब्रेरी जाते हैं। वहाँ गांव के हिस्ट्री पता करते वक्त उन्हें 100 साल पुरानी एक न्यूज मिलती है उसी खंडर के बारे में। पता चलता है वहाँ पर कभी हार्पर फैमिली का घर हुआ करता था जो एक रात अचानक ही आग में जलकर राख हो गया। बट सरप्राइजिंगली घर में किसी की लाश नहीं मिली। उनकी बेटी हेलन एलिजाबेथ हार्पर, उसकी लाश मिली थी सामने वाले लेक से, और मिस्टर और मिसेस हार्पर तो शायद राख बन चुके थे। हेलन को बाद में उनके साथ दफनाई जाएगी सोचकर उसकी ग्रेव टेम्पररी बनाई गई थी, मगर वो लोग कभी मिले ही नहीं, तो हेलन भी अकेली रह गई। मॉली को अपना जवाब मिल चुका था। हेलन ये सब इसीलिए कर रही है क्योंकि वो लोनली फील करती है, उसे दोस्त चाहिए, और दोस्ती के नाम पे वो अपनी उम्र के लड़कियों को ले जाकर गायब कर देती है, शायद मार डालती है। वो क्या करती है ये तो श्योरली पता नहीं, लेकिन मॉली ठान लेती है कि वो हेदर के साथ कुछ गलत होने नहीं देगी। कुछ भी हो जाए वो उसे जंगल में जाने नहीं देगी। उस रात जैसे ही उसे सुनाई देती है हेदर हेलन से बात कर रही है उसके साथ जाने के बारे में, वो जल्दी से दरवाजा बाहर से लॉक करके एक चेयर रख देती है। हेदर उस रात कमरे से निकल नहीं पाती, ना हेलन उसे साथ ले जा पाती है, मगर इसका अंजाम भी मॉली को भुगतना पड़ता है। अगले दिन जब वो घर में अकेली होती है, हेलन उस पर हमला कर देती है। पूरे घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज शुरू हो जाते हैं, लाइट्स फटने लगते हैं, टीवी अपने आप चलने लगती है, रेडियो ऑन हो जाता है, और फिर शुरू होता है तोड़ फोड़। घर की सारी चीजें टूट कर बिखरने लगते हैं। पता नहीं कहाँ से बहुत सारे चमगादड़ मॉली के पीछे पड़ जाते हैं। उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, घर से भागना ही पड़ा उसे। रात में घर लौटने के बाद जब जीन को सब कुछ पता चला, वो फिर से मॉली को ही दोषी ठहराने लगी। एक्चुअली उसे लगने लगा था कि मॉली का दिमाग काम नहीं कर रहा है।
वो इंसेन होती जा रही अपने पिता की तरह। उसके पिता भी असल में एक साइकिक थे। उन्हें भी मॉली की तरह विजन्स दिखते थे, स्पिरिट्स को फील कर पाते थे वो, मगर अपने एबिलिटीज को वो हैंडल नहीं कर पाए। उन्हें किसी बीमारी की तरह बोझ समझने लगे, जिनके तले दबकर एक दिन उन्होंने सुसाइड कर ली। जीन को डर है कहीं मॉली भी कभी ऐसा ना कुछ कर बैठे। मगर मॉली ऐसा क्यों करेगी? वो कोई पागल तो नहीं है, बल्कि उसे तो बाकी लोगों से ज्यादा दिखता है। लेकिन इस बार वो किसी से कुछ नहीं कहती, ना खुद को क्लैरिफाई करने की कोशिश करती है। चुपचाप घर जाकर सो जाती है, मगर उससे पहले मेन डोर लॉक करना नहीं भूलती। उधर डेव जाता है माइकल से बात करने मॉली के बारे में। उसे समझ नहीं आ रहा था कोई अपने घर में तोड़फोड़ क्यों करेगा। माइकल कहता है ये मॉली का काम नहीं हो सकता, वो कभी उसके चीजों को हाथ नहीं लगाती और वो कोई पागल भी नहीं है। डेव को भी कहीं ना कहीं शक हो रहा था, कुछ तो गड़बड़ चल रहा है इस घर में। उसे याद आता है कुछ दिन पहले उसने हेदर को देखा था स्लीप वॉकिंग करते हुए जंगल की तरफ जाते हुए, तो वो कोई रिस्क लेना नहीं चाहते थे। जैसे ही उन्होंने देखा मॉली बाहर काउच में सोई है, अंदर सिर्फ हेदर है, उन्होंने दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया फॉर हेदर्स ओन सेफ्टी। लेकिन जो खुद मरना चाहता है उसे कौन रोक सकता है। उस रात वो हेलन के साथ जाने के लिए बिल्कुल तैयार थी, इंतजार कर रही थी सही वक्त का, अपने दोस्त के आने का। हेलन आती है देर रात, सबके सो जाने के बाद दरवाजा खोल देती है और फिर हेदर उसके पीछे पीछे गायब हो जाती है। मॉली तब सो रही थी। अचानक उसे सपने में अपने पिता दिखते हैं, जो उसे हेदर के बारे में वार्न करते हैं। कहते हैं हेलन की आत्मा उसे पानी में डुबोकर मारने की कोशिश करेगी, मॉली को जाना होगा जल्दी, शायद वो उसे बचा पाए। इस सपने को देखकर ही मॉली की नींद टूट जाती है और कमरे को खाली देखकर वो भागती है जंगल की तरफ। उसे किसी भी हालत में उस अनहोनी को रोकना ही होगा। अंधेरे में गिरते पड़ते वो किसी तरह उस खंडर तक तो पहुंच जाती है, मगर हेदर वहां कहीं नहीं थी। उल्टा उसे दिखता है एक अजीब नजारा। धीरे धीरे उसके सामने जैसे अतीत का एक पन्ना जाग उठता है। उसे दिखाई देती है वो मनहूस रात जिस दिन इस घर में आग लगी थी। पता चलता है उस रात मिस्टर हार्पर कुछ काम से घर के नीचे वाले सेलर में गए थे। दरवाजा खुला ही था। उस वक्त मिसेस हार्पर अपने इकलौते बेटी के साथ लुका छिपी खेल रही थी घर में, और कहीं नहीं पाकर उन्हें लगा हेलन सेलर में गई होगी, तो वो भी नीचे चली जाती है। मगर हेलन तो घर में ही थी। उसे लगा वो जीत गई, तो खुशी में उछलने लगी थी वो, और ओवर एक्साइटमेंट में उससे दरवाजा बंद हो गया और साथ ही साथ एक लैंप गिरकर आग भी लग गई घर में। बेचारी छोटी सी बच्ची को समझ नहीं आया वो क्या करे। अंदर से उसके पेरेंट्स चिल्ला चिल्ला कर उससे कह रहे थे दरवाजा खोलने के लिए, मगर वो लैच इतना भारी था कि उसे उठाया ही नहीं गया। हेलन अपने पेरेंट्स को बचा नहीं पाई और कोशिश करते वक्त उसके शरीर में भी आग लग गई, तो उसने पास वाले लेक में छलांग लगा दिया, जहां डूबकर उसकी मौत हो गई। पूरा घर आग में जलकर राख हो गया। किसी को पता नहीं चला। 2 लोग अंदर फंसे हुए हैं, तो किसी ने उन्हें बचाने की कोशिश भी नहीं की, ना वो कभी बाहर निकल पाए। हेलन हमेशा हमेशा के लिए अकेली रह गई। उसके गिल्टी फीलिंग्स ने उसे इस जगह से बांध कर रख दिया और वो अपनी लोनलीनेस दूर करने के लिए एक एक करके बच्चों को मारने लगी। आज हेदर की बारी थी। जैसे पास्ट सीन खत्म हुआ, मॉली को हेदर दिखी पानी में छलांग लगाते हुए। उसने भी पीछा किया। अनफॉर्चुनेटली सही समय उसे बचा भी लिया। वो लॉकेट उसे पानी के नीचे ले जा रहा था, तो मॉली ने उसे भी तोड़ डाला। हेदर सांस नहीं ले पा रही थी। मॉली ने बहुत मुश्किल से उसकी जान बचाई, मगर इतना कुछ करने के बाद भी जब हेदर का सेंस लौटा, वो फिर से पानी में ही जाने की जिद करने लगी। मॉली को समझ नहीं आ रहा था क्यों हेदर इतनी छोटी सी उम्र में सुसाइडल हो रही है। हेलन को इंसान नहीं आत्मा ही जानकर भी वो उसके साथ क्यों जा रही है। तब उसे पता चला असल में हेदर हेलन को अपनी दोस्त ऐसे ही नहीं मानती। उन दोनों में बहुत सारे सिमिलैरिटीज हैं। उन दोनों ने ही अपने अनजाने में ही अपने पेरेंट्स को मार डाला था। हेदर की माँ की मौत असल में उसके ही कारण हुई थी। वो कुकिंग करने गई थी उनके लिए और गलती से घर में आग लग गई। वो बहुत छोटी थी तब। उसे लगा आग ऐसे ही बुझ जाएगी। उसने आग को बुझाने की कोई कोशिश नहीं की, सिंपली भाग गई घर से। मगर वो आग कभी बुझी ही नहीं। देखते ही देखते पूरा घर आग की चपेट में आ गया और उसी आग में जलकर उसकी माँ की मौत हो गई। ये बात आज तक वो किसी से कह नहीं पाई। उसे लगा सभी उसे डांटेंगे, कोई इससे प्यार नहीं करेगा।
धीरे धीरे यही गिल्टी फीलिंग्स उसे खाती रही। खुद को बाकी सबसे अलग कर लिया उसने। डेव उसके बर्ताव को समझ नहीं पाए। उन्हें लगा कि शायद ये ट्रॉमा का असर है। उन्होंने उसे साइकियाट्रिस्ट के पास भेज दिया। लेकिन असली बात तो कुछ और थी, जो वो सिर्फ हेलन से ही शेयर कर पाई, क्योंकि उसकी हालत भी बिल्कुल सेम है। इसी बात पर वो दोनों दोस्त बन गए और अभी हेदर को लगने लगा है कि वो उसी के साथ खुश रहेगी। मॉली उसके भावनाओं को समझ पा रही थी, लेकिन इसका हल सुसाइड नहीं हो सकता। उसे अपने पिता को सब कुछ बोल देना चाहिए। वो जरूर उसे माफ कर देंगे। आखिर उसने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। फाइनली हेदर इस बात पे राजी हो जाती है। इतने दिनों से जो बात उसके दिल में भारी पत्थर की तरह बोझ बनकर बैठी थी, आज उससे वो आजाद हो गई। लेकिन हेलन का क्या होगा? अगर उसे मुक्ति नहीं मिली तो वो फिर से किसी ना किसी को दोस्ती के जाल में फंसा कर मार डालेगी। ये सिलसिला चलता ही रहेगा। इसे रोकने का बस एक ही तरीका है, और मॉली को पता है वो क्या है। उसे तभी मुक्ति मिलेगी जब वो अपने पेरेंट्स से मिल पाएगी, उनकी माफी मिलेगी उसे। तो मॉली वही करती है। हेलन की मदद से उस ट्रैप डोर को ढूंढ निकालती है और अंदर जाती ही उसे दिख जाती है 2 लाशें जो अभी कंकाल बन चुके थे, और देखते ही देखते वो मिट्टी बनकर हवा में तैरने लग जाते हैं। बाहर निकल आते हैं उस सेलर से और मिल जाते हैं हेलन के आत्मा के साथ। तब तक माइकल भी पहुंच चुका था सीन पर। उसकी नींद अचानक से ही टूट गई थी। उसने जब देखा घर में मॉली या हेदर कोई भी नहीं है तो उसे समझने में देर नहीं लगा मामला क्या हो सकता है। वो भागकर आ गया और अपने आंखों के सामने एक खूबसूरत नजारा देखने का मौका मिला उसे। इतने सालों के बाद यह पूरा परिवार एक हो पाया था। उन्हें मुक्ति भी मिल चुकी थी। तो वो लोग सभी आसमान की तरफ अपने आखिरी सफर पर रवाना हो जाते हैं और इसी के साथ यह फिल्म एंड हो जाती है। हैप्पी एंडिंग। ऑनेस्टली गाइस, मुझे कहानी बहुत ही अच्छी लगी। आई एम सॉरी पिक्चर क्वालिटी अच्छी नहीं दे पाई। बहुत ढूंढा मैंने मगर मिली नहीं। आई होप यू अंडरस्टैंड। बात करें फिल्म की तो कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, कुछ नया है। आपको अगर मिले तो जरूर देखना। आई एम श्योर यू आर गोना लव इट। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। टाटा।